Assalamu alaikum. Today's topic is about preparing the products for sale. Okay, that is prepare the products for sale. That means हमें अपने प्रोडक्ट को तैयार करना है बेचने के लिए, अपने स्टोर में सोल्ड करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट को तैयार करना है। अब हम उसको तैयार किस तरीके से करेंगे? जैसे कि हमें देखना है जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं अपने स्टोर में, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पर होनी चाहिए वो अप्लाई किए गए हैं उस पर कि नहीं। जैसे कि हमें देखना है वो किस कंडीशन में है, वो इस कंडीशन में है कि नहीं कि अगर हम उसको बेच पाएंगे या बेचेंगे वो कस्टमर ले पाएगा कि नहीं, उसको लेबलिंग लगा के है कि नहीं, उसको जो भी या हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट उस लेबल पे लिख के है कि नहीं, उसको एक्सपायरी डेट उस पर लिख के है कि नहीं, उसको पैकिंग करके है कि नहीं, क्लियर करके है कि नहीं। दैट मीन्स हमें देखना है पहले उसको, मतलब तैयार करना है ताकि हम उसको बेच पाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है, इस मार्कर को हम किस तरीके से अपने स्टोर में बेचेंगे। ठीक है, पहले हमें देखना है ये मार्कर अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, ये मार्कर लिखता है कि नहीं, ये ब्रोक मत हुआ है, इस पे लेबलिंग वगैरह करके है कि नहीं, प्राइस लिख के है कि नहीं। उसके बाद हमें इस मार्कर को देखना है क्लियर है, क्लीन है, और आफ्टर दैट पैक करना है। आफ्टर दैट हमें इसको क्या करना है, क्लियर डिस्प्ले सेक्शंस में रखना है। दैट मीन्स ग्रुपिंग करके रखना है एक तरीके से। हमने इस मार्कर को तैयार किया। दैट मीन्स कल को जब कस्टमर आएगा वो इस तैयार मार्कर को देखेगा तब जाके वो इसको लेगा। ठीक है, अब अगर ये मार्कर इस पे फॉर एग्जांपल लेबलिंग करके नहीं होगी, पैक करके नहीं होगा, ब्रोक होगा या कोई और प्रॉब्लम इसको होगी, दैट मीन्स वो देख के ही इसको नहीं लेगा। ठीक है, वो देखेगा, मतलब उसको जो मतलब चाहिए होता है, चाहे बेनिफिट हो, चाहे इंपॉर्टेंस हो, चाहे और कुछ हो, वो यहाँ पर मतलब नहीं मिलेगा उसको। दैट मीन्स वो ये प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा। इसीलिए हमें पहले अपने प्रोडक्ट को तैयार करना है, दैट मीन्स प्रिपेयर करना है, ताकि कल को जब हमारा कस्टमर हमारे स्टोर में आएगा वो इसको देखेगा, वो इसको मतलब उसके बाद वो इसको मतलब चूज करेगा और बाय करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स preparing the product for sale means ready the items, ready the product so that customer can see it, so that customer can buy it. ठीक है, तो अब कुछ स्टेप्स है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वो यही है जो मैंने आपको बोला कि किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखूंगी, यू जस्ट नोट डाउन। तो प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट फॉर सेल में स्टेप्स है कुछ, जैसे कि पहला है जब द प्रोडक्ट दैट मीन्स हमें पहले प्रोडक्ट को चेक करना है कि ये अच्छी कंडीशन में है कि नहीं। दैट मीन्स हमें देखना है जो ये प्रोडक्ट मैं सोल्ड कर रहा हूँ ये ब्रोक तो नहीं है, ये क्लियर है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है अटैच द प्राइस टैग। उसके बाद हमें देखना है प्राइस टैग्स इस पे लगे हैं कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स इस पे लगे हैं कि नहीं, ऑरिजिन वगैरह इस पे है लिख के है कि नहीं, बेनिफिट्स इस पे लिख के है कि नहीं, एलर्जेंस वगैरह जो भी हमें एक प्रोडक्ट पे ज़रूरी होता है लिखना, मतलब जो भी ज़रूरी होता है इस पे लिखा होगा तो वो इस पे है कि नहीं, सो दैट कस्टमर को जो मतलब चाहिए होगा, चाहे उसको बेनिफिट मतलब बोलना होगा इस प्रोडक्ट का, चाहे उसको इम्पोर्टेंस एलर्जेंस वगैरह जो भी होगा, प्राइस
मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह जो भी होगा कस्टमर को कि वो जब इसको देखेगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, हाँ इस पे हर एक चीज़ लिख के है और वो इस प्रोडक्ट को ले पाएगा। अदरवाइज उसको क्या कहते हैं कि मिस्ट्री प्रोडक्ट ये बन जाएगा अगर इस पे कुछ नहीं लिख के होगा, ठीक है। तो मिस्ट्री प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, तो दैट मीन्स वो प्रोडक्ट वो कस्टमर नहीं ले पाएगा, वो डाउट में आ जाएगा कि अगर इस पे कुछ नहीं लिखे है, दैट मीन्स ना लेबलिंग लगा के ना कुछ लगा के, तो मैं इसको कैसे ले पाऊंगा। दैट मीन्स हमें पहले प्रिपेयर करना है अपने प्रोडक्ट को ताकि हम उसको बेच पाए। ओके, अनदर थिंग इज arrange the product neatly on shelf or display। उसके बाद हमें इन प्रोडक्ट्स को जिनको हमने तैयार किया, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को अब हमें शेल्फ्स पे अरेंज करना है नीट एंड क्लीनली, ठीक है। इन शेल्फ्स पे क्लीन करना है, डिस्प्ले सेक्शंस पे रखना है, सेट करना है ताकि कस्टमर इसको देख के ले पाए, ठीक है। उसके बाद अनदर थिंग इज group similar items jump stock details। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, सिमिलर प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स है, दैट मीन्स हमें कॉस्मेटिक्स में जो जो ब्रांड है उनको ब्रांड के हिसाब से ग्रुप करना है अलग अलग। अगर हमें क्लॉथ स्टोर है, दैट मीन्स हमें फॉर एग्जाम्पल सिमिलर कलर के, सिमिलर साइज के और सिमिलर स्टाइल के प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स है, शर्ट्स को अलग करना है। इसी तरीके से पैंट्स है, पैंट्स को अलग करना है। इसी तरीके से कुछ और प्रोडक्ट है उधर, तो दैट मीन्स हमें सिमिलर कलर के, सिमिलर प्रोडक्ट्स और सिमिलर टाइप और सिमिलर स्टाइल ऑफ प्रोडक्ट्स को अलग अलग ग्रुपिंग करनी है। उससे एक अट्रैक्टिव अरेंजमेंट आ जाता है। ओके, यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है प्लानोग्राम का, ठीक है। तो प्लानोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि इट इज अ ग्राफ और अ ब्लूप्रिंट दैट शोज अस वेयर वी पुट द प्रोडक्ट, इन विच शेल्फ वी पुट द प्रोडक्ट। तो प्लानोग्राम एक ऐसा ऐसा मैप होता है जिसकी बदौलत हमें पता चलता है किस तरीके से हम प्रोडक्ट को डिस्प्ले सेक्शन पे सेट करेंगे और किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को ग्रुपिंग करेंगे, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को रखेंगे। दैट मीन्स वो एक प्लान के हिसाब से एक वे होगा जो हमें कंपनी ने या स्टोर ने जिसने भी हमें प्रोवाइड किया होगा, वो मैप जिसके थ्रू हमें पता चलेगा किस शेल्फ पे कौन सा प्रोडक्ट हमें सेट करना है। ओके, दैट मीन्स हमें ये सिमिलर ग्रुपिंग हो या कुछ और चीज़ हो, जो भी हमें फिर चाहे प्रिपेयर करने के बाद, प्रिपेयर प्रोडक्ट करने के बाद उसके बाद हमें सेट करना है इनको डिस्प्ले सेक्शंस में, ताकि जो सेट करके कस्टमर ले पाए। तो अब हमें सेट किस तरीके से करना है वो हमें प्लानोग्राम बताएगा, वो हमें प्लानोग्राम के हिसाब से रखना है, ठीक है। तो दैट मीन्स ग्रुपिंग यहाँ पर टर्म आ गई, दैट मीन्स हमें ग्रुपिंग करनी है सिमिलर प्रोडक्ट्स वगैरह को, या हमें अकॉर्डिंग टू द प्लानोग्राम चलना है, सो दैट जो ये प्रोडक्ट है वो एक अट्रैक्टिव अरेंजमेंट में, डिसेंट अरेंजमेंट, प्लीजेंट लुक में आ जाए और कस्टमर उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए और इसको बाय कर पाए। आया समझ? उसके बाद लास्ट पॉइंट है चेक स्टॉक डिटेल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, हमें स्टॉक की डिटेल्स चेक करनी है कि जो इस पे होना चाहिए, जो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर होगी वो इस पे लिख के है कि नहीं। फॉर एग्जांपल डिटेल्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग डेट, डिटेल्स लाइक कंट्री ऑफ ओरिजिन, डिटेल्स लाइक स्टॉकिंग पे लेबलिंग पे, जैसे कि मैं
एलर्जेन दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि बेनिफिट्स, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हमें इस लेबलिंग पे लिखा होगा वो इस पे लिख के है कि नहीं। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमने अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया अपने डिस्प्ले सेक्शन पे सेट करने के लिए, अपने कस्टमर को बेचने के लिए पहले हमने इस प्रोडक्ट को सेट किया। ओके, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द preparing the products for sale। इसके बाद इसमें पहला जो टॉपिक है preparing the product for sale, इसमें पहला टॉपिक है process of dismantling the display okay, that is process of dismantling the display safely। ये इसमें पहला टॉपिक है इस preparing the product for sale में, क्योंकि हमें according to the ACMP चलना है। that means हमें इसमें पहला जो टॉपिक है वो है process of dismantling the display safely। dismantling मतलब खत्म करना, हमें अपने डिस्प्ले सेक्शंस पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हटाना। अब हटाएंगे ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि हमें अपना जो डिस्प्ले सेक्शन है वो नया बनाना है या कुछ और, ठीक है, जैसे कि सीजनल सेल्स वगैरह होते हैं, एक सीजन में एक सेल वगैरह दूसरे सीजन। तो हमें कुछ मतलब किसी वजह से हमें डिसमेंटल करना पड़ा अपने डिस्प्ले सेक्शंस को, बट यहाँ पर हमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है। चीज़ उतारने से पहले या चीज़ उतारने के बाद भी हमें क्या करना है, पहले सेफ्टी का ख्याल रखना है। सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें कोई इंजरी ना हो जाए, ठीक है, ताकि हमें कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जब हम खुद सेफ होंगे तब जाके हम डिसमेंटल कर पाएंगे, तब जाके हम कल को सेट कर पाएंगे फिर से अपने डिस्प्ले सेक्शंस को। ओके, अब हम सेफ्टी किस तरीके से रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने हमारे डिस्प्ले सेक्शंस में फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है ग्लास का, दैट मीन्स अगर वो ग्लास ड्यू टू सम रीजन मतलब गिर गया, मतलब टूट गया, हमें उससे इंजरी हो सकती है, जैसे कि उससे हैंड इंजरी हो सकती है, फुट इंजरी हो सकती है। इसीलिए हमें पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि हमें ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, स्टडी शूज का इस्तेमाल करना है, हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, या इसी तरीके से हमें फॉर एग्जांपल ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करना है। दैट मीन्स हमें अपने आप को पहले सेफ रखना है ताकि हमें कोई इंजरी ना हो जाए। जब हम अपने आप को सेफ रखेंगे तब जाके हम डिसमेंटल कर पाएंगे, तब जाके हम सेट कर पाएंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पर पहले अपने आप की सेफ्टी का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग द डिस्प्ले सेफली। अब डिसमेंटलिंग जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये ड्यू टू सम रीजंस हो गए। फॉर एग्जांपल हमारा स्टोर, हमने बहुत पहले स्टोर अपना बनाया था, दैट मीन्स हमें अब इस स्टोर को फिर से मतलब तैयार करना है, या हमें इसको फिर से मतलब फॉर एग्जांपल डिस्प्ले सेक्शंस वहाँ पर खराब हुए होंगे ड्यू टू सम रीजंस, या टाइम हुआ होगा इन डिस्प्ले सेक्शंस को, इनको रिपेयर करना है, या इसी तरीके से वहाँ पर जो डैंगलर्स, वॉबलर्स, चार्ट्स वगैरह ये मतलब खराब हुए होंगे ड्यू टू सम रीजंस, या कट गए होंगे। दैट मीन्स हमें इनको क्या करना है, फिर से रिपेयर करना है, या फिर से हमें इनको सेट करना है। उसके बाद पहले हमें इनको डिसमेंटल करना है। दैट मीन्स अगर ये पुराने होंगे या इसी तरीके से कट गए होंगे, इसी तरीके से हमारे डिस्प्ले सेक्शंस मतलब एजी बन गए होंगे, या इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बोला सेल्स का, अभी तक विंटर था, विंटर सेल प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर में थे, अब हमें क्या करना है, समर के लाने हैं अपने स्टोर में। दैट मीन्स हमें उस वजह से भी अब डिसमेंटल करना पड़ा, ठीक है। तो हमें किसी ना किसी रीजन की वजह से हमें अपने
सेक्शंस को डिसमेंटल करना पड़ा। अब हमें डिसमेंटल करना है बट सेफली, ठीक है। अब हम डिसमेंटल किस तरीके से करेंगे सेफली? फॉर एग्जाम्पल, जो भी प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले सेक्शंस में होंगे उनको आराम से नीचे उतारना है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स चाहे वो मतलब अच्छे कंडीशन में हो और अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं भी होंगे, स्टिल हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कि कहीं इस प्रोडक्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए जिसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर हमें अपनी सेफ्टी का जरूर ख्याल रखना है। एज एन असिस्टेंट, एज अ वर्क प्लेस पर्सन, हमें ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट इस पे है हम इनको आराम से नीचे उतार पाए, ठीक है। अब जो अच्छी कंडीशन में होंगे वो ज़्यादा अच्छे से नीचे उतारना है ताकि वो फ्यूचर यूज के लिए या ताकि वो कल को हम फिर से डिस्प्ले जब सेट करेंगे उधर हम फिर से वो रख पाए। अब जो अब एक्सपायर हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा, ब्रोक हुआ होगा, उन प्रोडक्ट को भी आराम से उतारना है ताकि हम उन प्रोडक्ट को भी क्या कर पाए, मतलब फेंक दे, मतलब एज अ वेस्ट रिमूव कर दे, ठीक है। उनको भी लेकिन सेफली वो सब करना है, ठीक है। अब हमने अब प्रोडक्ट्स को हमने डिसमेंटल किया, आराम से हमने उतारा, चाहे वो कोई मतलब भारी चीज़ होगा उसको कैरी किया आराम से, चाहे वो कोई ग्लास का चीज़ होगा उसको आराम से नीचे रखा, चाहे वो कोई और ऐसा मतलब प्रोडक्ट होगा जो मतलब अगर हम उसको मतलब जल्दबाजी में नीचे रखेंगे, जल्दबाजी में स्टोर करेंगे, वो उससे खराब भी हो सकता है। मे बी वो प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ठीक है। तो दैट मीन्स अब हमें पहले क्या करना है, आराम से इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले सेक्शन से उतारना है। उसके बाद हमें इनको जहाँ पर रखना होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें अब सारा रिपेयर करना है, सारा स्टोर करना है, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर होंगे जिनको हमें डिसमेंटल करना है उन प्रोडक्ट्स को हमें स्टोरेज एरिया में रखना है, ठीक है। तो स्टोरेज एरिया में भी हमें वो सेफली रखने हैं, हमें वो आराम से रखने हैं या इस तरीके से रखने हैं कि कहीं वो मतलब वहाँ पर खराब ना हो जाए या कहीं वो वहाँ पर ब्रोक ना हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम उनको ना हो पाए। दैट मीन्स हमें ख्याल रखना है यहाँ पर पहले तो हमें मतलब प्लान करना है कि हम किस तरीके से इनको उतारेंगे, आराम से उतार दिए, उसके बाद स्टोरेज एरिया में रख दिए ताकि कल को जब हम फिर से इसको इस डिस्प्ले सेक्शन को तैयार करेंगे, कल को हम जब इसको फिर से सेट करेंगे अपने डिस्प्ले सेक्शन में, जो ये प्रोडक्ट्स मैंने स्टोरेज एरिया में रखे होंगे वो प्रोडक्ट्स में आराम से फिर से ला के इस पे सेट कर सकूँ। ओके, अब हमें यहाँ पर कुछ प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमें क्या करना है, इसमें प्लान बिफोर डिसमेंटल। पहले हमें क्या करना है, डिसमेंटल करने से पहले हमें एक प्लान करना है कि हम किस तरीके से इसको रिमूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले कौन से प्रोडक्ट्स को डिसमेंटल करेंगे, उसको स्टोरेज एरिया में अलग ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद कैसे मतलब कौन से प्रोडक्ट्स को डिसमेंटल करेंगे उसका, लेकिन जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पर भी हमें क्या करना है, इनको अलग अलग ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। अलग अलग तरीके से वो जम्पलिंग करके वो मैसेज नहीं रखना है क्योंकि वहाँ पर भी वो ब्रोक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे अगर वो ब्रोक, अगर वो वहाँ पर भी खराब हो गए, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई, दैट मीन्स जो वो वहाँ पर प्रोडक्ट होंगे उनको क्या है कि मतलब उससे हमारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ख्याल रखना है कि जहाँ पर हम स्टोरेज एरिया में हम ये रख रहे हैं, पहले हमें प्लान करना है बिफोर डिसमेंटलिंग कि हाउ टू डिसमेंटल दिस प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट हाउ वी आर गोइंग पुट दिस प्रोडक्ट इन द स्टोरेज रूम्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिमूव मर्चेंडाइज फर्स्ट। रिमूव मर्चेंडाइज फर्स्ट। हमें क्या करना है, केयरफुली अपने प्रोडक्ट्स को रिमूव करना है। पहले हमने प्लान किया किस तरीके से हम डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद प्लान के हिसाब से हमें अब मर्चेंडाइजेस को रिमूव